जय हिंद, जय भारत। आइए सभी कक्षा 12th के जितने भी बच्चे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हैलो एल्केन, इसके पहले हम SN1 और SN2 अभिक्रिया को हमने समझा दिया है। आज हम हैलो एल्केनों को बनाने की विधियों और उससे संबंधित रासायनिक समीकरणों को सीखेंगे। पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी कक्षा 12वीं साल आने वाले हैं, लगभग 100% उन्हीं सबको बताया जा रहा है। तो देखिए, पहले हैलो एल्केन होते क्या हैं, हम आपको बताया है। किसी भी एल्केन में, कोई भी एल्केन है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाता है तो जो आपका बनता है यौगिक वो हैलो एल्केन होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका एल्केन क्या है, CH4, ये CH4 है। अब इसका अगर हैलोजनीकरण करना है Cl2, तो यहाँ से बनता है आपका CH3 और Cl, और साथ में HCl निकल जाएंगे। तो यही तो हैलो एल्केन हुआ, जिसको हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, या क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन। ये रिएक्शन हुआ कैसे, यहाँ पर देखिए, ये आपका एल्केन है, इस पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन होता है, तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन का जो परमाणु है इसको हटा करके यहाँ जुड़ जाएगा, और जो दूसरा आपका क्लोरीन है वो इस हटे हुए हाइड्रोजन परमाणु के साथ आ जाएगा और बनेगा का HCl बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, ये वाला क्या बन जाएगा, CHH, और यहाँ पर आकर के जुड़ेगा Cl, इसी को कहते हैं CH3Cl। यही आपका हैलो एल्केन है। ये क्या है आपका हैलो एल्केन, इतना समझ में आया, हैलो एल्केन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन भी कहते हैं, क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। तो यही जो आपका हैलो एल्केन है, आज इन्हीं की बनाने की विधियां हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका है हैलोजनीकरण, है ना। तो ये आपका हैलोजनीकरण ही हो रहा है, किसी क्लोरीन से रिएक्शन करवा दिया गया तो आपका यहाँ से हैलो एल्केन का निर्माण हो जाता है, पहला प्रोसेस, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो भी देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं एथेन। क्या ले रहे हैं, एथेन। तो एथेन में हम क्या ले सकते हैं, आप खुद देख लीजिए क्या ले सकते हैं एथेन में। चलिए, यहाँ पर आपके पास है एथेन, CHH, ये आपका एथेन है। यहाँ पर हमने क्लोरीन की रिएक्शन करवाया तो एक क्लोरीन हटा देगा, चाहे जिस हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो यहाँ से ये क्लोरीन यहाँ पर आकर के जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो आपका बनेगा क्या बनेगा, यहाँ C3CH2Cl, क्या बन जाएगा, CH3CH2 और Cl प्लस HCl। यहाँ पर इसको पूरी तरह से हम लिख सकते हैं C2H5Cl। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको ये है ना, ये H3 है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर होगा ये एथिल क्लोराइड, 2 कार्बन है एथिल क्लोराइड, या इसको क्लोरोएथेन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन जनरली भाषा में। तो ये है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हम हैलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसका इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। हम बनाने जा रहे हैं एल्केनों से, एल्कीन से। किससे बना रहे हैं, एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्कीनों से हैलो एल्केन बनाने की विधि, बस ध्यान रखिए, बनाने की विधि। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या हो जाएगी, जब हम एल्कीन लेंगे तो एल्कीन भी आप जान लीजिए कई प्रकार का होता है भाई। आप देखिए, जैसे यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। पहले एल्कीन देखिए, जैसे यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड लग गया, एल्कीन है। यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है, एक ये है हाइड्रोजन, एक ये है।
एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये आपका एल्कीन है, एथीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सममित एल्कीन है। क्या ये सममित एल्कीन है? क्यों? क्योंकि कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये क्या है आपकी सममित एल्कीन, सममित एल्कीन है। ठीक है, और दूसरा भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ जाए दूसरा, एक ये हो गया, यहाँ पर 2 हम कार्बन लिख दे रहे हैं, एक ये हो गया, और साथ में हम एक और लिख दे रहे हैं, कार्बन 3 कर दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर H3 हो गया, और यहाँ पर आपके पास H और H हो गया, यहाँ पर हमने एक H कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये 3 कार्बन है, तो क्या प्रोपेन का होगा, प्रोपीन, 1 प्रोपीन। ठीक है, अब इस कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन है भैया, ज़्यादा हो गए, कम है, ज़्यादा है ना। कहने का मतलब इस कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर देखिए 1 हाइड्रोजन, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सेम नहीं है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, असममित। क्या हो जाएगा, असममित एल्कीन है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको ध्यान करके लिखते जाइए, क्योंकि ये रिएक्शन में आने वाले हैं। तो यहाँ हम एल्कीनों से बनाने की विधि, आप देखिए अभिक्रिया, कैसे अभिक्रिया करवाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी से। तो यहाँ देखिए एक एल्कीन है, मान लीजिए यहाँ पर हम इसी उदाहरण को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एल्कीन आ चुका है, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। ये आपका एल्कीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, समझ में आ रहा है, देखते जाइएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर H और EH, एल्कीनों का एल्कीनों से हैलो एल्केन बनाने की विधि। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी एक पदार्थ से, जैसे मान लीजिए HBr, इससे रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है HBr टूटता है, HBr टूट जाएगा, HBr 2 भागों में टूटेगा। ठीक है, HBr 2 भागों में टूट जाएगा, यहाँ H अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये टूट जाएगा। तो टूट कर, अब चूँकि देखिए क्या है, सममित एल्कीन है, तो एक आयन को यहाँ जोड़ दो, एक आयन को यहाँ जोड़ दो। ठीक है, अब चाहे ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दो, चाहे हाइड्रोजन के यहाँ जोड़ दो, या ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दो, हाइड्रोजन के यहाँ जोड़ दो। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए जैसे टूटेंगे तो आयन आपस में जुड़ेंगे। अब यहाँ देखिए जो ब्रोमीन है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पहले ये आएगा और किसी कार्बन से जुड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ जोड़ें, इसमें भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ C और H, यहाँ पर आपका C और यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये तो पहले से था, ये आकर के यहाँ पर जुड़ गया। मान लीजिए यहाँ पर जुड़ गया Br, यहाँ से Br आकर के यहाँ जुड़ गया, तो एक बॉन्ड टूट गया। अगर ना टूटता तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाता, 1 2 3 4, एक और था 5 हो जाता, जो कार्बन की बैलेंसी को बिगाड़ देता। ठीक है, तो यहाँ से ब्रोमीन यहाँ आकर जुड़ गया। अब जब ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया तो हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन अब आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ दिए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3CH2Br। ये क्या है आपका, ये है आपका पूरा CH3, एक C है और इस पर 3 हाइड्रोजन है, CH3 हो गया, यहाँ C है और 2 H2, तो CH2 और साथ में Br। तो ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, ये है आपका एथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, अर्थात हेलो एल्केन है, ब्रोमो एथेन है। क्या ये, ब्रोमो एथेन। क्या ये, ब्रोमो एथेन। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगला देखिए, ये तो हुई सममित एल्कीन की बात, लेकिन कभी कभी आपके पास असममित एल्कीन भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, असममित एल्कीन। तो उनके लिए कुछ एक विशेष चीज़ है, उसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका पहला एल्कीनों का
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा जब क्रिया करवा देते हैं तो हैलो एल्केन बनते हैं। अब एक और है, यहाँ पर असममित एल्केन ले लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ एक लेते हैं असममित एल्कीन, तो CH3CH कर लेते हैं और क्या CH3CH, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा करके CH2 कर देते हैं। अब इस कार्बन पर 2 है, इस कार्बन पर 1 है, तो असममित एल्कीन हो गया। अब इसके रिएक्शन हम करवाएंगे HBr से, ठीक है, HBr से। अब क्या बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अब देखिए हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो टूटेगा, एक H+ है, एक Br बनेगा, ये एक H+ बनेगा, एक Br बनेगा, ये तो हमको पता है टूट जाएगा 2 भागों में। अब समस्या ये है कि हम हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ कि यहाँ, ब्रोमीन को कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ कि यहाँ, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक मार्कोनी का वैज्ञानिक थोड़ा नियम दिया था, मार्कोनी का आपने नियम दिया था, क्या दिया था उसको हम बताने जा रहे हैं। उसको पहले हम लिख देते फिर बताते, ओके। और इसको पेन कापी से लिखना शुरू कर दीजिए, मस्ती मत करिए, खूब पढ़ाई करिए। ये देखिए नियम, असममित एल्कीन पर योग। जब कोई असममित एल्कीन होता है तो उस पर मार्कोनी काप का नियम लगा देते हैं। मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, किसी असममित एल्कीन पर जो ध्रुवीय अणु होता है, उस ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग होता है उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, ठीक है। जहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है उसी पर जो ध्रुवीय अणु होता है उसके ऋणात्मक भाग को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अगर समझ में आ जाए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्कीन का, जो अभी पिछली बार जब इधर लिए थे ना, ये पेज हमने पलट दिया था, यहाँ इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH3CH है, CH3CH है ना, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हर जगह वैलेंसी देख लो, यहाँ 3 1 4 सही है, 1 2 3 1 4, 2 और 2 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम HBr की रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो अब देखिए जब टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ जब टूटेगा तो H+ अलग होगा, ब्रोमीन माइनस अलग होगा, ब्रोमीन माइनस ऋणात्मक भाग है, तो सबसे पहले ऋणात्मक भाग उठकर चलेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ब्रोमीन जाएगा तो जाएगा कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनी काप नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या कहता है मार्कोनी काप का नियम, भाई बताइए क्या स्पष्ट अक्षर समझ में आ रहे हैं, ना समझ में आ रहा तो हम जूम कर देते हैं 1 मिनट। ये देखिए मार्कोनी काप नियम क्या कहते हैं कि जो ध्रुवीय अणु, ये ध्रुवीय अणु है HBr, इसका माइनस भाग ये है माइनस ब्रोमीन माइनस, ये ऋणात्मक भाग है, ये उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कम होती है। तो यहाँ देखिए कार्बन पर 2, यहाँ कार्बन पर 1, 9, इसको नहीं, यहाँ देखना है जहाँ डबल बांड लगे हुए हैं, या डबल बांड के इधर ये कार्बन है, डबल बांड के इधर कार्बन ये है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 1, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 2। तो ब्रोमीन जो है कम हाइड्रोजन वाले, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो हमारा जो ब्रोमीन है यह उठ करके आएगा और यहाँ पर ऐड होगा। इतना क्लियर हो गया। जब ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया तो ऑटोमेटिक जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ से एक बांड टूट जाएगा। तो ज़रा यहाँ देखिए क्या बन रहा है, CH3 माइनस सिंगल बांड C, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका Br आपका जुड़ गया है। अब यहाँ पर क्या बचा, CH2 है ना, ये H हो गए, 2 यहाँ लगे हुए हैं। अब जैसे ब्रोमीन यहाँ जुड़ा तो यहाँ पाई बांड टूट जाएगा या सिंगल बांड बचेगा। अब इस सिंगल बांड को संतुष्ट करना है भाई, क्योंकि यहाँ कार्बन की 4 होना चाहिए बैलेंसी, यहाँ 1 2 3 ही है। तो इस बैलेंसी को पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन वाला भाग है आ करके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया या नहीं आया तो मैं और थोड़ा डार्क दिखा रही, ये उठ करके यहाँ आएगा और जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका भाई, जब यहाँ आ जाएगा तो ये आपका H यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये है क्या, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो CH3 माइनस CHBr और यहाँ पर CH3, यह हेलो एल्केन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके,
तो ये मार्कोनी काफ का नियम है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इसको लिखे दे रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मार्कोनी काफ का नियम है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक और समझिए, यदि पराक्साइड उपस्थित हो, क्या हो, पराक्साइड, यहाँ नोट करके लिखिएगा, पराक्साइड, नोट में क्या लिखेंगे, यदि पराक्साइड की उपस्थिति हो, यदि पराक्साइड की उपस्थिति हो तो यह प्रक्रिया उल्टी होती है। अर्थात ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ती है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो। ठीक है, जहां हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा होगा अब वहां पर जुड़ जाएगी, लेकिन कब, जब आपका पराक्साइड उपस्थित हो। अब यहाँ हमने क्या कहा, ब्रोमीन की बात क्या है, आप यहाँ पर ऋणात्मक भाग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने ब्रोमीन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आप ऋणात्मक भाग कह सकते हैं, क्योंकि हम ब्रोमीन लिए तो ब्रोमीन लिख दिए। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हम ले लें, इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, CH3 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, किंतु यहाँ आपका पराक्साइड है। क्या है, पराक्साइड। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो Br है ना, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, है ना। तो ये Br कहाँ जुड़ जाएगा, ये Br आकर के इस कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर एक बॉन्ड खत्म, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, CH2Br। अब यहाँ तो बैलेंस बराबर है नहीं, 1 2 और 3, यहाँ एक बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। अर्थात ये क्या बन गया आपका, CH3CH2Br। अर्थात ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। क्या ये, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ ये आपका क्या है, मार्कोनी काफ के नियम के द्वारा समझाया गया कि असममित एल्कीनों पर किस प्रकार ऋणात्मक भाग जुड़ता है और क्या होता है। ठीक है, इसके आगे हम कल बताएंगे, किंतु अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही क्या है, और.C.Singh, और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9554628830। ओके, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास नए नए वीडियो पहुंचता जाए। ओके, कल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन तुरंत। ओके, वीडियो को रोक रोक करके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।